थम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो खिने लाग तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों ने पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मामती कहे मोमिनो ए ऐसी कुंजी इलम ए मेर देखो महबूब की तुमको पढ़ाए आप खसम तुमको पढ़ाए आप खसम। सागर सातवां निस्बत का अब कहूं दरिया सातवां। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सातवां सागर हमारा है, हम रूहों का और हमारी सुभान श्यामा जी का, उसके बारे में बता रहे हैं। निस्बत का अर्थ क्या है, क्योंकि हेडिंग है ना सागर सातवां निस्बत का। निस्बत का अर्थ है संबंध। ये दुनिया के संबंधों की बात नहीं हो रही कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, या कारोबार वाले भाई बैठे हो तो उनका क्या रिश्ता है। ये हमारी आत्म जो परम धाम से जीव के साथ जुड़ी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हमारी आत्मा का संबंध है किससे। अक्षरातीत जो हमारे धाम दूल्हा हमारे प्रीतम हैं उनके हृदय से उमड़ते हुए सागर का संबंध उनके निज स्वरूपों से है। और उनका निज स्वरूप, उनके हृदय स्वरूपा कौन है, उनकी अर्धांगिनी कौन है, उनकी पटरानी कौन है, ये हमारी आत्म का संबंध बताया जा रहा है। हम उनकी कोई दासी का संबंध ही नहीं है, क्योंकि दुनिया की 9 तरह की भक्ति, दास भक्ति है, सखा भक्ति है। हमारा जो राज्य के साथ निज संबंध, मूल संबंध, निज स्वरूप का जो संबंध है, धाम धनी के हृदय से जो उमड़ता हुआ सागर है, उसकी हम लहरें, उनका इश्क, उनका प्यार, श्यामा महारानी हृदय स्वरूपा, कि इससे ऊपर और कोई संबंध ही नहीं है। वो श्यामा जी और रूहें हैं, हम रूहें, ये तन मिट्टी के नहीं, जो हमारी आत्म जो आज भूल चुकी है राजी महाराज के संबंध को। आज हमारी आत्म जागृत क्यों नहीं हो रही। आत्म जागृत तब होगी, बड़े ध्यान से, बहुत गहरी बात है। हमारी आत्म तब जागृत होगी, हमारी आत्म तब जागृत होगी जब हमारी आत्म असली तन को देखेगी और असली तन को लेके परम धाम में राजी को देखेगी, श्यामा जी को देखेगी, परम धाम में घूमेगी, उसको आत्म जागृति कहते हैं। अब हम सोचें हमारा क्या ऐसा हो रहा है। चौपाई सुनिए, किरंतन की चौपाई है। कोई भी बात वाणी से अलग सरकार साहब ने समझा ही नहीं।
जब आत्म जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्म निवेद। ये चौपाई की रंतन की है, पूरी वाणी में कहाँ ढूंढेंगे, वहां पढ़ लीजिए। अब हम कहते हैं हमारी आत्म जागृत हो गई, क्या हमने अपने असली तन को देख लिया? क्या हम अपने, इसकी भी चौपाई सुनो, हम अपने असली आत्म को देखने के बाद अपनी असली आत्म के साथ घूमे, जो मूल स्वरूप है अपने, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म। मूल स्वरूप को क्या कहते हैं? जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम, तब आत्म जागृति है। उसके बिना बस अगर हम ये सोचें कि हमने दर्द भरे बिरहा बोल लिए, भजन बोल लिए, ठीक है, वो राजी के नजदीक जाएंगे, क्योंकि प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, हमारी इस टाइम रहनी यही होनी चाहिए, और कोई रहनी नहीं है। अगर राज्य से बात करनी है, राज्य से अब दुनिया का मांगना बिल्कुल छोड़ दें। जो समझते हैं कि हम, क्योंकि ये सातवां सागर ही यही है, जो ये समझते हैं कि मैं उनकी दुल्हनिया हूं, मैं उनकी पटरानी हूं, मैं उनकी हृदय स्वरूपा हूं, वो बिल्कुल कितना भी कष्ट आ जाए, खेल किसके दिल से चल रहा है? राज्य के दिल से चल रहा है। हमारा कहा हुआ यहाँ नहीं हो सकता, फिर रो क्यों रहे हो? जब हमारा कहा यहाँ होना ही नहीं, राज्य ने जो चाहा है वही होना है, तो फिर हम मांग क्यों रहे हैं? राज्य जब जानते हैं मेरी रूह को मैंने क्या देना है, तो हमें जो राज्य ने कहा वो तो करें। एक हमसे आत्म जागृति है सिर्फ, उसको ही नहीं हम समझना चाहते कि आत्म जागृति कहते किसको है। अगर हम वाणी मंथन जब तक नहीं करेंगे, चितवन नहीं करेंगे, कभी भी आत्म जागृत होगी नहीं। हम जितने जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं और लेते चले, खेल लंबा होने का कारण ही यही है कि हम आत्म जागृति का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे कि आत्म जागृति कहते किसको। क्या ये चौपाइयां वाणी हमें आत्म जागृति के लिए नहीं बता रही? आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवी पर आत्म सन्मुख। इसका क्या अर्थ है आप बताओ? सरकार साहब के टीके वाले अर्थ निकाल लो। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवी पर आत्म सन्मुख। हमारे में से कितनों की आत्म ने अपनी पर आत्म देखा है? फिर ये चौपाई ध्यान से सुनो, खिलवत की है। रे रूप करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत माए। क्या अर्थ है इसका? जागो अने जगाओ। ये है रे रूप करे ना कछु अपने। हम बिरहा दर्द लेके अकेले राज्य को कितना टाइम दे रहे हैं? ये है अर्थ, रे रूप करे ना कछु अपने। ये सिखापन नहीं है, ये हर रूह की अपनी रहने के लिए बताया जा रहा है। रे रूह खिलवत की है ये बातें सारी जो बताई जा रही हैं। जो चौपाइयां ना समझ आए, रिकॉर्डिंग हो रही है, पूछ लेना कहाँ लिखी है। रे रूह करे, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। थोड़ा सा चार चौपाइयां पढ़ ली, दूसरों को तू ऐसे किया कर, तू ऐसे किया कर। राजी कह रहे पहले तू देख, तूने अपने असली तन को देखा है कि नहीं देखा? भाषण तो तब दे तू। अब ये मजबूरी है मेरी, मैंने अभी अपनी असली आत्म को देखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक नहीं देखी, लेकिन फिर सबको समझाने बैठ गए। लेकिन अब राज्य बुलवा रहे हैं, क्योंकि ये बोलने वाला जीव तो बोल ही नहीं सकता। जब ये विष्णु भगवान का तन, आदि नारायण का ये तन एक शब्द नहीं बोल सके मैं किसका ध्यान करता हूं, तो ये कैसे जीव बोल रहा है? क्योंकि हमारी आत्म का संबंध है राज्य से, गहरा संबंध है। हम उनके हृदय स्वरूपा एक हैं। मार्फत में राज्य, श्यामा जी और रूए तीन नहीं है, एक है सुंदर साथ जी। हमारा इतना नजदीक संबंध है।
लेकिन चक्कर क्या है, हमने अपना मन जो है ना माया को दे रखा है, अपना मन माया को दे रखा है, इसी में ही मस्त रहते हैं। राजी कब मिलेंगे? मनवे दिए बिना हाथ ना आवे, सत की बड़ी ठकुराई। मन राजी को नहीं दिया हुआ, हम मन तो राजी को दें। जब तक हम अपना मन का समर्पण नहीं करेंगे, हमारी सत के रास्ते पे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो जितना राजी कह रहे हैं वो तो करें, क्योंकि आज ये छठे सागर के अंतिम चौपाई क्या कह रहे हैं। और अगर हम ये बात समझते हैं ना, अरे हमें तो वाणी आती नहीं, किससे जाके समझें। हम उनकी अगर पटरानी है ना, तो राजी तुम्हें पढ़ाएंगे खुद, किसी से तालीम लेने की जरूरत नहीं है, किसी से समझने की जरूरत नहीं, ज्यादा समझने की या सुनने की भी नहीं है। श्री महामती कहे मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप। और वाणी क्या कह रही है? ए सतवाणी। हम वाणी मंथन करते हैं, राजी का कहना मानते हैं। तारतम के अंदर 3 कस्में जो दी गई वो तो हम मानते नहीं, किसी बात को राजी की मान के राजी नहीं। तो आगे हमें समझ क्या आएगी? अगर हम पढ़ेंगे, रोज राजी से बात करनी है, पढ़ना नहीं है। ये राजी खुद बैठे, हक बैठे इन इल्म, राजी साक्षात इस वाणी के अंदर है। हम अपने असली तन को देख सकते हैं। हमें अभी तक क्या समझाती है? हम सिर्फ सुन लिया, इधर से सुना इधर से आउट। ये जीव सृष्टि है जो इधर से सुने और इधर से आउट। ईश्वर सृष्टि के यहाँ तक जाएगा, गले तक, और ब्रह्म सृष्टि अंदर उतारेगी, वो है ब्रह्म सृष्टि। इसलिए आज की गहरी चर्चा जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विरसिए संगतम। आत्म जुड़ी, आत्म दृष्ट जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। आत्म निवेद का डिक्शनरी में अर्थ पढ़ लो, तब आत्म जागृति है, नहीं तो सोए रहो। और फिर क्या, कईयों कातिया शेरवर और कईयों हाथ देना रही। जो इस तरह से हमें कोशिश तो करनी है, राजी में क्यों नहीं करेंगे? हम उनकी जब पटरानी है, हम समय तो दे राजी को, मनवा तो दिया नहीं, इसलिए मन लगता नहीं। माया की बातें कर लो, निंदा चुगली कर लो, सारी रात बैठे रहेंगे हम। हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। गुण इंद्रियों पे नियंत्रण पूरा नहीं है सबका। जिनका है और नहीं है तो कसम खाएं हम करेंगे। जितना धीरे धीरे हमारे गुण इंद्रियां नियंत्रण होंगे, तब हमारे अंदर दर्द और बिरहा उतना बढ़ेगा, तब हमारी आत्म पर आत्म की तरफ बढ़ेगी। और राज्य को भी साक्षात, ये क्या वाणी गलत है? जीव नैनो भी देखे, वाणी की चौपाई है। ये जीव की दृष्टि भी राज्य के दर्शन कर सकती है। अभी आज देखना कितनी चौपाइयां हैं। अगर कोई जीव रहने पर आ जाए तो राज्य उसको अपना दर्शन दिखा सकते हैं, अपनी झलक दिखा रहे हैं। वाणी से समझिए, ये 7वां सागर हमारा है, हमारी आत्माओं का है, श्यामा महारानी का है। हमारा संबंध सिर्फ श्यामा जी से नहीं है, हमारा सबका संबंध राज्य से है। श्यामा जी के अंग सुंदर साथ है, लेकिन राज्य ने क्या कहा? आशिक मेरा नाम, रूअल्लाह आशिक मेरा नाम। क्या रूहों के लिए उन्होंने नहीं कहा रूह मेरे तुम्हारा आशिक? हम सबके आशिक हैं। राजी श्यामा जो रूहें 3 नहीं है, राजी श्यामा जो रूहें 1 है। राजी ने कहा श्यामा जी को, हे श्यामा तू जा और सब आत्मा को समझा, मैं छिपा हूं इनसे, रूहें नजर में ले। वह देखत झूठा आलम, मुझको देखत नहीं है। कितनी गहरी चौपाई है। और ये खिलवत, मैं छिपाऊं इनसे, इन्हें नजर में ले।
ये देखत झूठा आलम मुझको नहीं देखत है। ए मुझको तब देख सी जब इनको आपसी इशक। अब इशक हमें क्यों नहीं आ रहा? राजी ने किस कारीगरी से खेल दिखाया है, समझिए। खिलवत की चौपाई है, दिल फिरे। राजी ने क्या करा? जो दिल राजी में हर पल लगा हुआ था, उस राजी महाराज ने हमें खेल दिखाने के लिए दिल को फिरा दिया। रंग फिराता है, जो जिस रंग में हम रंगे हुए थे वो रंग भी बदल दिए। दिल फिरे, रंग फिराता है। जुस्सा कहते हैं शरीर को, जुस्सा जोश बदला, शरीर भी बदल दिया। असली तन वहां है, हमें ये नकली तन दे दिया। जोश, जो जोश और आवेश हर पल हमें राज्य को देख के आता था, आज मुर्दे बने हुए हैं। आज जोश नहीं आ रहा राज्य को मिलने के लिए, तड़प नहीं आ रही राज्य के दर्शन करने के लिए। राज्य के लिए हम तड़पते नहीं हैं, वो बिरहा नहीं आता। मेरे वो खसम है, मेरे वो दूल्हा हैं, उनके बिना मैं जी कैसे नहीं हूं, उनके बिना मेरा दिल यहाँ लग कैसे रहा माया में। ये है जुस्सा, शरीर बदल गया, जोश बदल गया, पर असल इश्क न बदले। इश्क और रूहें यहाँ नहीं आ सकती। अब क्या रूहें हम वहां बैठी हैं, हमें यहाँ तड़प ही नहीं आते कि राज्य से मिले। इस सिंधी में जाके इंद्रावती ने कह दिया, राज्य महाराज आपने तनों को तो रख लिया, क्या तन रोता है? दिल रोता है। और दिल कहाँ है? दिल माया में लगा हुआ है। मन कहाँ है? मन यहाँ पे है। तो राज्य से कैसे मिले हम? हमें अपना दिल देना पड़ेगा। राज्य ने अपना दिल तो हमें 12,000 को बराबर दिया है। आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000। अब राज्य कहते हैं सुनो, 12,000 रूह में जो रूह मेरे को अपना दिल देगी, मैं उसके साथ 24 घंटे रहूंगा। चाहे वो यहाँ परिवार के साथ बैठ गया कुछ है, लेकिन वो मेरे साथ घूमती रहेगी। श्वास श्वास वो मेरे साथ घूमती रहेगी। दिल हमने देना कैसे? महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर। 3 रूह पर इमाम का बरसे वतनी। जो मेरे को दिल देगा, मैं हर पल उसके साथ उसको लेके परम धाम में घूमता रहूंगा। अब हम अपना दिल देंगे तो राज्य हमें घुमाएंगे ना। हमने तो दिल माया को दे रखा। असली जो दिल है ना, परम धाम में है। ये रंग फिरा दिया, दिल को दिल से जोड़ दिया। अब हमने असली दिल तक राज्य के पहुंचना, तो कैसे पहुंचे? अब कहूं दरिया 7वां जो निस्बत भरपूर। पूरा ये जो 7वां सागर है, निस्बत श्यामा जी और रूहों का जो मूल संबंध, जो जड़ है, राज्य है हमारे, उनका ये सागर है 7वां, जो पूरे का पूरा राज्य का दिल ही, बड़े ध्यान से, राज्य का दिल ही श्यामा जी के साथ और रूहों के रूप में लीला कर रहा। समझ आई? दोबारा सुनिए, राज्य का दिल श्यामा जी और 12,000 रूहों के रूप में ही काम कर रहा। हम अलग कैसे हैं? राज्य का दिल ही तो काम कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, राज्य का दिल काम कर रहा है। हमें ये गहरी बातें समझनी है। हम अर्धांगिनी, हम पटनानी, हम उनकी महबूबा। हम सुख को निधान में बड़े मजे से बोलते हैं, निरख निरख या रखे ब्रह्म सृष्टि, जुगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। कितने जने हम हैं जो सुबह आरती उतारते हुए मूल स्वरूप के साथ राज श्यामा के साथ अपनी निगाहें मिलाते हैं। हम यहाँ दुखी हैं, अरे हम तो बहुत दुखी हैं, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हमने मन कहाँ दिया हुआ है? माया को। तो दुखी तो होंगे। क्या कभी राज्य के साथ नैन मिलाए आरती उतारते हुए तो दुख रहेगा ही नहीं। हम नैन नहीं मिलाते, चंदन चढ़ाएंगे 2 स्वरूप श्री चंदन पुष्प बहुराज सुगंध से रटा हुआ है। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फेर फेर हम दे रहे।
युगल स्वरूप को चित्त को दिया हुआ, सिर्फ रटा हुआ। शिकारी आएगा, गाना सरकार साहब सुनाते थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। वही हम बोलते जा रहे हैं, हम पीठ दूनी को दे के चले, शिकारी की तरह बोले जा रहे हैं। इश्क का पता नहीं, इश्क मिलना कैसे है, तड़पना कैसे है, चितवन करनी कैसे है, राजी में लगना कैसे है, तो समझ कैसे आएगी। राजी समझा रहे हैं, ये सातवां सागर हमारा है, इसको समझिए। या को वारना पार कहूं, जो नूर के नूर को नूर है। इसका पारावार नहीं है सातवें सागर का। नूर, राजी के नूर से श्यामा जी, और श्यामा जी के नूर से हम सब रुए हैं। खूबी क्यों कहूं निस्बत की, वास्ते निस्बत खुली हकीकत। आप इसका वर्णन कैसे करें। सुंदर साहब जी अपने घरों में जाकर के बड़ी अर्जी पढ़ना। कौन सी अर्जी पढ़नी है? 6 तरह की बंदगी का वर्णन शिरजी साहब रोज समझाते थे। अष्टपहर के बीतक में पढ़ लेना 6 तरह की बंदगी, और मार्फत सागर में भी पढ़ लेना कि 6 तरह की बंदगी कौन सी हमें करनी चाहिए। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत, ये 6 तरह की बंदगी है। सारे वाणी कहाँ खोलोगे? सेवा पूजा के गोटे में बड़ी अर्जी लिखी हुई है, सुंदर साहब जी जाके पढ़ लेना। उसके अंदर 6 तरह की बंदगी समझाई गई है, और मार्फत सागर में तो और विस्तार से सारा समझाया गया 6 तरह की बंदगी। हम क्या करते हैं? पहली तरह की शरीयत की बंदगी क्या है? मंदिर आए, मत्था टेका, प्रसाद लिया, चले गए भाई, तारतम 2 बार पढ़ लिया, ये जीवों की बंदगी है। दूसरी शरीयत की बंदगी क्या है? मैं तो धाम धनी जी की, पूरा दर्द लेके मत्था टेके और सुरता हमारी जाए मूल मिलावे। क्यों? सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे। तो ये हमारी शरीयत की शरीर की बंदगी हो गई। तीसरी तरीकत, पूरा दिल निर्मल करके मत्था टेकना है, ऐसे नहीं टेकना, ये तरीकत की बंदगी। शरीयत, तरीकत, हकीकत। हम मूल मिलावे में बैठे हैं, परम नाम के 25 पक्ष हैं, हकीकत है। और मार्फत राज्य को निहारना, उनके स्वरूप को हमारे हृदय में आना, श्यामा जी का स्वरूप हमारे हृदय में आना, मार्फत की पहली बंदगी है। और दूसरी मार्फत की बंदगी राज्य के दिल तक चले जाना, उनके दिल के सारे भेद मेरे को पता लग जाए। पति के सारे भेद पत्नी को पता होते हैं कि नहीं होते? हम उनकी पटरानी, हम उनकी अर्धांगिनी, और हमें राज्य के दिल की कोई बात नहीं पता। हम कैसी पटरानी है, हम कैसी अर्धांगिनी है उनकी। तो ये 6 तरह की बंदगी मार्फत में और विस्तार से समझ लेना। अब क्या कह रहे हैं? खूबी क्यों को निस्बत की, वास्ते निस्बत खुली हकीकत। हमें पता लग गया ना अब कि हम यहाँ नहीं बैठे, हम कहाँ बैठे? मूल मिलावे में। और मूल मिलावा नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मन वे दिए बिना मन मोया को है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? तू ठेकेदार है। देवचंद जी का सारा ठेका, उनके कुनबे का सारा ठेका राज्य ने उठा लिया। हमें विश्वास ही नहीं है। इश्क और ईमान हमारे 2 पर हैं, हमें करना ही नहीं पड़ेगा। राज्य जिम्मेवार है, हम छोड़ें तो सही सारा, हम सारा बर्डन अपने सिर पे लेते, मैं करूं, टेंशन, बीमार, बुखार चढ़ गया, रोते रहेंगे माया के लिए। कभी राज्य के लिए आंसू बहाए? मरा, जो मर गया उसने तो आना नहीं, और जो है जिंदा बैठा मूल मिलावे में हमारा खामिदा, उसकी हमें फिक्र नहीं। हम कैसे अर्धांगिनी है? ये दुनिया की नहीं है। हमारी जो वाणी है ना, माया से अलग है। हम बोलते भी है वाणी मेरे न्यारी जो संसार। दुनिया वालों को कोई इसमें लेना देना नहीं है। हम अलग हैं, दुनिया के हिसाब से हमें नहीं जीना, हमारी रहनी अलग होनी चाहिए। तो ये 7वां सागर तो इतना गहरा, इसके एक एक शब्द में राज्य महाराज ने, क्योंकि सब कुछ है श्यामा जी और रूहों के लिए।
तो इसका कितना वर्णन करें। इसलिए वास्ते निस्बत खुली, हकीकत की भी परम धाम का देखो जरा जरा खुल गया। किसके लिए खुला? निस्बत के लिए। हमारा सनमंद है। निस्बत का अर्थ क्या है? सनमंद। हम अपने सनमंद को पहचाने कि हम उनकी हैं कौन? पटरानी। हम उनकी हैं अर्धांगिनी। हम उनकी हैं हृदय में रहने वाली, हृदय स्वरूपा, अंग स्वरूपा, कुछ भी कह लो। हमारा ये हमारी आत्मकारिता शरीर का नहीं है। शरीर तो सातों जो है पांचों मिले, पांचों मिले, असल अपनी छोड़े ना है। तो ये पांचों तो मिल जानी है, सबका मिल जाना है। जो हमारी आत्म इस खेल को हम परम धाम से इश्क रबत करके आए और यहाँ करने क्या लग गए? किन चीजों में उलझ के रह गए? हमारा रिश्ता क्या है राज्य से? हम इन चक्रों में उलझे क्यों हैं? हमारा ये बच्चे जो हुए हैं या बीवी मिली है, क्या हमें पता मरने के बाद ये कहाँ जाएगी? या एड्रेस दे जाएगी अपना? सरकार साहब कहते थे पूछे एड्रेस देगी अगर ये जाएगी तो। हम इन चीजों में उलझे हुए हैं, हमें इनमें नहीं उलझना। हमारी आत्म का संबंध जिससे है उसकी परवाह करनी है। बाकी कभी भी वाणी नहीं कह रही कि भी अपने फर्ज पूरे ना करो। सेवा करो सबकी, नर्स की तरह सबकी करो, घर वालों की करो। उन्होंने भी तारतम्य लिया। ये कहाँ कह रहे हैं घर तज बन क्यों था? घर में बैठे राज्य मिलेंगे। रास्ते में चलते देवचंद जी को जंगल में मिल गए, जेल में इंद्रावती जी को मिल गए। हम अपना घर में अलग कमरे में बैठ कर मस्त हो जाए राज्य में, तो हमें सारे सुख सुंदर साथ ही घर में बैठे मिल जाएंगे। जो दुख दे रहे हैं ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना हमारी नींद नहीं जा रही। राज्य क्या करे? वो हम भोग तो जीव रहा है ना, आत्म अनुभव कर रही है, ता दे रहे हैं। राज्य क्या करें? मजबूर हैं, क्योंकि उनकी रूहें हैं उनका। हमने तो अपने अपने कबीले कुटुंब करके बैठ गए। राज्य कह रहे मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अकेला रह गया ना। मेरी रूहें बुलाने पर भी नहीं आ रही। 400 साल से एक ही आवाज लगा रहे हैं राज्य। रट लगी राज्य को। माहौल मंदिर अपने देखिए देखिए खेलन के सब ठौर। अब की चौबई है 400 साल की तो चौबई है। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। कोई असर ही नहीं हो रहा हमारे पे कि भी हम अपने माहौल मंदिर देखें। यहाँ के मंदिर गिनने पे लग रहे हैं, कमरे गिनने पे लग रहे। भाई परम धाम के गिनो, वहां चलो। तो पाई हक मार्फत जो थी हक निस्बत। अभी कितना गहरा भजन बोला था। निस्बत, हमारी निस्बत किससे? मार्फत से। मार्फत राज्य कैसे? तो पाई हक मार्फत। हकीकत का पता लगेगा तो मार्फत में आएंगे, राज्य के स्वरूप को देखेंगे। हमने तो उनके दिल तक जाना है। हमारी निस्बत मार्फत से है। तो पाई हक मार्फत जो थी हक निस्बत। हमारी निस्बत हक से, मार्फत से है। निस्बत असल सबन की, जित निस्बत तित सब। एक रूह की बात नहीं हो रही है। निस्बत असल सबन की, 12,000 रूहों की, सबकी निस्बत राज्य से। निस्बत असल सबन की और जित निस्बत तित सब। जहां संबंध है वहां सब कुछ आ गया। हम इस बात को समझे। हम एक रूह की इंद्रावती की बात नहीं हो रही, ये 12,000 रूहों की बात हो रही है। निस्बत असल सबन की, जित निस्बत तित सब। ये ना हो सुंदर साथी हमें अलूनी उठना पड़े परम धाम में जाकर। इसलिए राज्य बार बार किसी ना किसी के दिल में बैठ के पुकार करवा रहे हैं। निस्बत असल सबन की है। मूल मिलावे में हम 12,000 रूहें बैठी हैं और जहां निस्बत यहाँ पर मिल जाएगी तो सब कुछ उसको मिल जाएगा। सब निस्बत के वास्ते इल्म जहर किए अब। ये इलम 18,758 चौपाइयां किसके लिए आई हैं? सिर्फ निस्बत के लिए। और राज्य के तो इतने सागर हैं, वर्णन ही नहीं है। और राज्य के दिल से कितनी बूंद आई हैं? सिर्फ एक बूंद। एक बूंद आई हक दिल से। तिन कायम किए फिर चर, तिन बूंद की ये सिफत। तो क्यों सुख सागरों पर।
तो सागरों का वर्णन तो बहुत दूर की बात, हम एक बूंद को संभालें, एक बूंद से ही 18,758 वाणी आ गई, सारे ब्रह्मांड को मुक्ति। देखिए राजी महाराज हमें इतना दे रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड की मुक्ति मैं अपने मोगलों के हाथ से कराऊं। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब धुनी राह देकर, मुक्त देसी ब्रह्मांड को पार ब्रह्म आए। कौन आए? और हम, और रास का श्रृंगार पढ़ो जरा। राज्य का श्रृंगार सबसे पहले उतरा है, लेकिन राज्य ने सबसे पहले आगे किसको किया? श्यामा जी का श्रृंगार सबसे पहले, फिर रूहों का श्रृंगार पढ़ लेना घर जाके, और बाद में अपना लिखा राज्य का श्रृंगार। राज्य तो इतना लाड करते, और हम बस पढ़ लिया, हम ही हम है, राज्य पीछे, अब हम जाहिर होंगे। हमने जाहिर किसको करना है? सरकार साहब ने जो कुछ दिया उनके अंदर साक्षात राज्य ने बैठ के हमें दिया, उसको हमें जब समझ आए तो पता लगे ना। हम अपने को आगे कर रहे हैं कि भाई उन्होंने हमें जो खजाना दिया उनको लेकर हम चले। ये रतनपुरी की ब्रांच है, हमें सबको वहां चल के सबके बीच में ये धूम मचा देनी है कि वो एक प्राणनाथ कौन है। निस्बत हक की जात है, निस्बत में इसक। निस्बत, ये रूह कौन है? श्यामा जी कौन है? हक की अर्धांगिनी जात, उनसे अलग नहीं है, वही है राजी श्यामा जी और रूहें, और उसी में ईशक है, और उन्हीं के वास्ते इलम है, उन्हीं के वास्ते मेर है, उन्हीं के वास्ते हुक्म है, सब कुछ श्यामा जी। एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद कौन? श्यामा जी, और मोहम्मद आए वास्ते उम्मत। और राजी ने स्पष्ट वाणी में लिख दिया, जोड़ो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुध न जमाने, ना सुध बका फना की, ना सुध नफा निशाने। जिनको मोहम्मद के नाम से नफरत होना, वो परम धाम की आत्म ही नहीं है। जोड़ो ना चीनो मोहम्मद को, तोड़ो सुध न जमाने, ना सुध बका फना की, ना सुध नफा नुकसाने। रसूल मोहम्मद किसके लिए आया? गिरोह मोहम्मद किसके लिए आया? हादी मोहम्मद किसके लिए आया? ये राजीव आप पढ़ावे खुद खसा, क्योंकि वाणी आई सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए, जीव सृष्टि को करना मुक्त, ईश्वरी को देनी शुद्ध, और ब्रह्म सृष्टि के लिए हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर धाम। उन्हीं को समझाने के लिए ये इलम, ये इशक, ये हुक्म, ये मेर, सब कुछ श्यामा जी और हम लोगों के लिए हमारे से मुक्ति कराना चाहते हैं। बताइए, हमें आगे कर रहे हैं, पर कहते हैं पहले वो को सब दुनिया जान सी, पाछे तुम्हारी थासी पहचान। अपने को जाहिर मत करो, पहले सब मेरे को जान जाए, और फिर मेरे हक की चाहत हो, मेरी अर्धांगिनियां हो, सबको पता लग जाएगा। हक के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माए खेल। देखिए खेल दिखाना था, राजी ने कितने बंद बांधे वाणी के अंदर। असरा बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जबराइल, असराफील और अजाजी तीनों नूरी फरिश्ते हैं। खुलासा के अंदर पढ़ लेना, तीनों नूरी फरिश्ते हैं। राजी ने बंद बांध दिया, और अजाजील और अबलीस की एक फौज बना दी, और जबराइल और असराफील की एक फौज बना दी, और रूहों को समझा दिया, लो भाई अजाजील अबलीस को लेना है तो इनके चुंगल में फंसे रहो। और है वो कौन? नूरी फरिश्ता। और जबराइल असराफील भी क्या है? नूरी फरिश्ते। ठीक है, अब हमारी इच्छा है अजाजील अबलीस के चुंगल में फंसे रहो, माया में फंसे रहो, मन माया को दिए रखो, अजाजील अबलीस उठने ही नहीं देंगे। और अगर जबराइल असराफील ले लिया, जबराइल असराफील भेज दिए, दो अमर निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, ये बंद बांध दिया। और क्या बंद बांध दिया? हमारी रक्षा के लिए किसको कर दिया खड़ा? अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। हम भूतों से डर गए, रात को
अंधेरे में जाते हुए डर लगता है, हम नहीं जाते, बाहर शेर है, ये कौन कहेंगे? जीव। ब्रह्म सृष्टि एक है, मेरे को डर लगता है। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं और जितने देव हैं किसके लिए खड़े हैं? मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है। 5 वासना तब सब देव खड़े, कहां मंत्र चले क्यों? 7 करोड़ मंत्रों का राजा एक ही है, तारतम। कबीर जी की साखियों में लिखा हुआ 7 करोड़ मंत्र कहे हैं दुनिया के, और उनमें सबसे बड़ा राजा क्या है? तारतम। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों भेद। जिसने एक बार निज नाम पढ़ लिया, समझो 7 करोड़ मंत्रों से ऊपर उठ गया। और हमें डरना किस लिए? कोई भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चौपाइयां उनके लिए हैं जिन्होंने समर्पित किया, जिन्होंने मन माया को न देके राज्य को दिया है। ये बंद उनके लिए है। हम उधर से तो आग पानी पत्थर और वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि राज्य ने वाणी में कहा, क्योंकि कोई भी चौपाई अपने से बोल नहीं सकते। सुंदर साथ कहेंगे कहां लिखी है? राज्य ने श्यामा जी को कहा, श्यामा तुम जाओ इनके पास, ये आग पानी पत्थर वृक्षों की पूजा में लगे रहेंगे, और ये क्या कहेंगे? बढ़ के हमारे कदीम के पूजा दाए हैं, ए हमसे क्यों छूटी रब बाप दादों का है। तो इनको इनसे छुड़वाना है, इनको समझाना है कि भी ये तुम्हारा शरीरों से कोई लेना है, इनकी पूजा नहीं करनी। सिर्फ एक का ही हमें ध्यान करना है, क्योंकि राज्य ने उतरते हुए हमें क्या कहा? बताओ। हमें सब कुछ चौपाइयां रटी हुई है, सबको रटी है। उतरते अरवाहों से क्या अलस्तो बेरब को, सिर्फ मैं ही हूं तुम्हारा और कोई नहीं है, मेरे अलावा किसी और का मत ध्यान करना। हम सब ने क्या कहा? भले ना भूले हम कितना ध्यान कर रहे हैं, कितनी चिंतन कर रहे हैं, कितना बिरहा ले रहे हैं, कितना दर्द ले रहे हैं। ये हमने हर एक ने अपने से पूछना, उंगली नहीं करनी किसी की तरफ। तू कर तेरी होता वे, रेणु करे ना कछु अपने, उलझे हुए दूसरों को समझाने। पहले खुद देखो क्या राज्य को हम कितना टाइम दे रहे हैं। और परम धाम में खिन बिरहाना सहा जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। हम वही हैं जो खिन बिरहा नहीं सह सकी, रास में भी नहीं सह सकी खिन बिरहा, पागल हो गए हम। और ब्रिज में जब आए, कब मिलसी हम अपने धनी तड़प तड़प के रात बिताई थी, और आज तड़प कहां गई? इसलिए तो राज्य नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अपने असली तन को नहीं देख पा रहे, इसलिए अपने असली तन का भाव लेके परम धाम के 25 पक्षों में नहीं घूम रहे। सीधी बात, क्योंकि हम सब बातों को भूल चुके हैं। तो ये 7वां सागर हमें याद दिला रहा है। सब सुख देने निस्बत को 3 बेर आए माहे ले। 3 बार राज्य आए, देखिए कितने पद बांधे। पहले दिखाया ब्रिज में, अब दिखाया लैल में। निस्बत जान इशक, इशक बताना चाह, प्रेम बताना चाह। आज तक प्रेम था ही नहीं दुनिया में, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में लिख दिया। सुख व्यास कहे प्रेम न त्रैगुण पार, इस ब्रह्मांड के मालिक किसी के पास प्रेम नहीं। प्रेम बसर जो खेले स्वरूप ब्रिज राज, कह रहे पहली बार ब्रिज में दिखाया। दूसरी बार इशक के भेद बताने चाहिए। वास्ते निस्बत बेर तीसरी खेल दिखाया। हक राज्य ने तीसरी बार दिखाया। इलम बढ़ाई इशक, सारे भेद खोल के रख दिए। इलम की सारी बातें, परम धाम, इश्क कैसे मिलेगा,
राज्य के दर्शन हम कैसे होंगे, रूबरू कैसे होंगे, राज्य से हर पल हमारी बात हो सकती है। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के अंदर इतना विरह, अंत तक विरह में रही है, अंत तक। एक खिन अगर उनको इश्क नहीं मिलता, एक खिन रो पड़ती हैं, रोते रोते कहती हैं रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का, रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं, आप चाहो तो छोड़ दो हम सब को यहाँ, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। एक क्षण भी इंद्रावती जी को सहन नहीं होता कि राजी मेरे से दूर क्यों चले गए। इस खेल की बात हो रही है। क्या हम वाणी नहीं पढ़ते, विरह के कितने प्रकरण हैं जो रो रो के इंद्रावती जी के द्वारा बोले गए हैं, और आज हमारे एक आंसू नहीं गिरता, तड़प नहीं आती दिल में कि हम अपने प्रीतम का मुखारविंद देखें। तो हम अरमाएं कैसी हैं, तो हमारी को हम शब्द नहीं है कि हमें कितना विरह लेके आज हमें उसी तरह से अपनी जिंदगी बितानी चाहिए कि जब तक राज्य नहीं मिलेंगे पूरा समय हमें एकांत में राज्य को रेणु पहले अपने लिए तो कर, अपना समय राज्य को हमें जरूर देना चाहिए। हर एक के लिए सिखापन वाणी की चौपैया कह रही है, रेणु करे ना कछु अपनी, अपने लिए तू क्या कर रही है, थोड़ी सी चर्चा आ गई करने बैठ गई, तो दूसरों को सिखापन दे रही, तू ये नहीं करती, तू ये नहीं करती। पहले तू अपने असली तन को देख और असली तन को लेके राज्य के साथ सब जगह घूम। तो सुंदर साथ जी एक एक शब्द जो है समझने वाला है। इलम बढ़ाई इसक देखा गुज बक्का का बेसक, दिल के अंदर की कुछ बातें हैं वो हमें वाणी मंथन के बिना नहीं मिलेंगी। और खाली इलम नहीं लेना, इलम भी दो तरह का, एक तो बेड़ा घर कर देता है, हम इलम चातुरी खूबी अंकी, यही पढ़ लिखा अंकुर, यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे का मुक्का नो। और दूसरा इलम, इलम मेरा लेके निशंक दूरी से तोड़, इलम ले लिया फिर सिर्फ एक राज्य को, इलम मेरा लेके निशंक दूरी से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दो। जैसे हम चितवन में पाट घाट पहुंचेंगे, हम याद तो करें हमने हर रोज किस तरह से पाट घाट में वाला जी के साथ रातें गुजारी हैं, याद तो करें हम किस तरह से बालाजी के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। हर पल क्यों 12,000 स्वरूप राज्य ने धारण कर लिए, हर एक रूह के साथ राज्य हैं, हर एक को हम अपना राज्य को कैसे नहीं जाते थे परम धाम में, उनके बिना हमें चैन है हर पल राज्य की बातें। और ये बातें हम राज्य की किस टाइम में करते थे, अकेले होते थे। तो जब हम अकेले हो जाते थे तो राज्य की बातें आपस में सखियां कितने बजे करती थी, 12 से 3। उस समय भी कोई गप्पे नहीं थी, सिर्फ राज्य की ही बातें करनी है 12 से 3 में भी। उसका भी वर्णन सारा वाणी के अंदर सुंदर सा जी लिखा हुआ है। एक इलम अंदर यो कहत है, ये जो निस्बत देखत दुख, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। अब ये राज्य को क्या पता नहीं है कि मेरी रूहें यहाँ कितना दुख देख रही हैं, राज्य तो जानते हैं ना। वही जो भाई कही जा रही, बड़े ध्यान से सुनिए। ए इलम अंदर यो कहत है, ए जो निस्बत देखत दुख, देख रही है भोग तो नहीं रही, देखत लिखा हुआ ना, भोग कौन रहा है जी, निस्बत तो देख रही है। हम पिक्चर में जाके कोई रोने वाला सीन और दहाड़ मार के रोने लग जाए
तो सारी दुनिया हंसेगी, पागल हो गया है। वही आज हम कर रहे हैं कि भी हम पिक्चर चल रही है और पिक्चर राज्य के दिल से चल रही है और हम रोए जा रहे, चीखे मार मर गए। और राजी का मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तुम कहाँ मर गए हैं? और राजी को पता है तुम दुख देख रहे हो, पर्दे में देख रहे हो, इन दुख में बक्का अरज के हैं हक दिल के कई सुख, राजी के अनंत सुख हैं, जिस कारण राजी हमें दुख दिखा रहे। दुख में सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। हम बैठे हैं यहाँ, तो यहाँ बैठे हुए हम वही सुख लेवे इंद्रावती जी की तरह। ये सुख सागर निस्बत का तिनका शुमार ना आवे क्या इसका है। कोई पारावार नहीं है, सब हक के मपाए सागर, पर निस्बत के बराबर और कोई सागर नहीं है। सब चीजें इसमें आ जाती हैं। मापे गहरे सागर जिनको था ना देखे कोई। महामती जी कहते हैं मैंने सारे सागर नापे हैं राजी के दिल के अंदर जाके, उसकी था नहीं पाई जा सकती। तीन हक दिल अंदर बैठ के मापे इश्क सागर सोए, क्योंकि इश्क बड़ा रे सबन में, इसके बराबर कोई सागर नहीं। क्योंकि जब तक हमें इश्क नहीं मिलेगा तब तक राजी का मिलन नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ लज्जत मिलेगी, हक लज्जत आई मोमनो, जिससे हम दुनिया को मुर्दार करेंगे, लज्जत मिलेगी। परमधाम में लज्जत नहीं मिल रही थी, क्योंकि हम इतने गर्क थे इश्क में, इतने गर्क थे। सरकार साहब कहते जैसे एक शराबी है, वो एक बोतल शराब पी तो उसको 10 पिला दो, उसका क्या हाल होगा? उसको कोई बटुआ ले जाए, घड़ी उतार के ले जाए, उसको कोई होश नहीं। तो इश्क की शराब राजी के नैनों से इतनी मस्ती चढ़ी रहती थी, हमें कोई होश ही नहीं थी। रूमें बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप वतन की सैर। हम इतनी बेनियाज थे, हमें कुछ भी समझ नहीं थी, भोलेपन में मांग लिया। तो भोलेपन में राजी कह रहे घबराओ मत, मेरे को पता है मेरी निस्बत दुख देख रही है, पर इसमें राजी के दिल के अनंत सुख भरे हुए हैं। एक इल्म एक इश्क और निस्बत कही जो ए इल्म ए इश्क, ये जो निस्बत की सारी बातें बताई जा रही हैं तुम्हें, ये तीनों सिफत माहे मोमिनो निस्बत हक की जे। जिनकी निस्बत है, जिनके तन बैठे हैं, उन्हीं को समझाया जा रहा है। ये इल्म इश्क, राजी के चरणों से प्यार, राजी के मुखारबिंद का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, इन सब बातों को तुम्हें समझना है। जो कोई हक के हुक्म का तय जो इल्म करे बेशक। बोलो श्री प्राण प्यारे ये चौपाई जीव सृष्टि के लिए है। अगर कोई देखिए, जो कोई हक के हुक्म का ताए जो इल्म करे बेशक, अगर कोई जीव उत्तम, बहुत उत्तम जीव है और पूरी रहनी ब्रह्म सृष्टि की तरह लेकर के और राज्य के इल्म से बेशक हो जाता है, लेवे अपनी मेर में तो नेक दीदार कबूहा। सिर्फ वो अपनी झलक दिखाएंगे राजी महाराज, रूहों की नहीं दिखाएंगे, सिर्फ अपनी झलक दिखा सकते हैं। इसके बाद राजी क्या कह रहे हैं? ये जो स्वरूप निस्बत के कहूं ना देवे दिखाए। कभी इतना प्यार राजी करते हैं, कहते हैं मेरी श्यामा महारानी, ये मेरी रूप है, किसी और की नजर पड़े, ये नहीं, कदापि नहीं हो सकता। तो ये दुनिया वालों के भाग हैं, चाहे रूहें नहीं आई वहां से, उनका दिल आया है, नजर आई है, पर ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना, तो वो ब्रह्म सृष्टियों के ये जो शरीरों के भी दर्शन कर लेगा ना, तो समझो जीव के भाग खुल गए, उसकी मुक्ति हो गई। वाणी के अंदर ये चौपाइयां लिखी हुई हैं कि भी एक जो मोमन ने यहाँ तन में धारण किया है और जीव सृष्टि, सुनियो दुनिया आखिरी, बड़े भाग है तुम जो कबू किन कानो ना सुनिया सो करो दीदार। उनके दर्शन मात्र से तुम्हारा आवागमन छूट जाएगा।
इतना हुक्म है, एक बंदगी का 1000 गुना फल राज्य महाराज देने के लिए मार्फत क़यामत नामे में लिखा हुआ है। इतना फल, क्योंकि जो ब्रह्म मुनियों के भी दर्शन कर लेगा तो राज्य कहते हैं मेरे दर्शन समझो उसको हो गए। वाणी की चौपाइयां कह रही हैं सुंदर सा जी, हम विचारे हमारा रिश्ता क्या है राज्य के साथ। बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए, हमारी रूहों को छिपाए रखते हैं। सब लगे हैं निस्बत को इसक इलम हुकम, सारे सागर इसमें आ गए। आप देख लो, सब लगे हैं निस्बत को। तो जहाँ श्यामा रूहें आ गई, श्यामा जी आ गए, बाकी क्या रह गया? इलम हुकम मेर जोश सब कुछ जो है इसके लिए आया है। इसलिए बड़े ध्यान से हम उनकी अंगनाएं हैं तो ये सारी खूबियां हमारे में होनी चाहिए। ना तो कैसे इत जाहिर होए हम तुम इसक इलम, अगर रूहें ना आती कुछ भी यहाँ जाहिर नहीं होना था। ना इलम आना था, ना हुक्म आना था, ना मेर होनी थी, और ना किसी भी जीव को मुक्ति मिलनी थी। ये सब कुछ आने पर जीवों के भाग खुल गए। ये सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठत, ये सब रूहों के वास्ते कोई भी शब्द उठ रहा है, कोई भी शब्द कहा जा रहा है, तो ये सब रूहों के लिए कहा जा रहा है। ये जो नजरों देखत या जो कानों सुनत, कुछ देख रहे हो सुन रहे हो, ये सब रूहों के लिए। इसका फायदा जिसने उठाना है उठा लो। जो खेल में खबर ना हक की तो निस्बत खबर क्यों होए। दुनिया वालों को तो यही नहीं पता ब्रह्मांड बनता कैसे। हरजीत व्यास जी को जब जगाने गए तो थका क्षर में है, क्षर में ही उसका वर्णन और दिग्विजय पंडित था। बोलिए, तो जो खेल में खबर ना हक की, किसी को ये तो पता नहीं क्षर के अक्षर के ऊपर अक्षरातीत उत्तम पुरुषार्थन्यायी पार ब्रह्म है, तो श्यामा जो रूहों की खबर किसको होगी? हक आशिक निस्बत माशूक वह दुत में ना दोए। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। राजी महाराज परम धाम में माशूक हैं, और जहाँ वहाँ आशिक बना हमको उनको रिझाते हैं, और यहाँ राजी उलट आप माशूक, उलट हुआ आप आशिक, और राजी यहाँ आशिक बन के कष्ट सह के हमें जगा रहे हैं। लेकिन परम धाम में आशिक माशूक एक है, दो नहीं है। हक आशिक निस्बत माशूक वाहिदत में ना दो। चौथा सागर, सागर ग्रंथ पढ़ेंगे ना, चौथे सागर में लिखा हुआ है, महामती जी कहती हैं एक भी कैसे कहूँ और दो तो कहो ही ना जाए, दो कह ही नहीं सकती हूँ, एक ही है दोनों। लेकिन ग्रंथों में लिखा दिया युगल स्वरूपम विमला मतलब। ये हकीकत के ब्रह्मांड में हम बैठे ना, राज्य अलग, श्यामा जी अलग, रूहें अलग, तो लेकिन परम धाम में आशिक माशूक एक है। अंतिम चौपाई श्री महामती कहे मोमनो ए निस्बत इशक सागर लियो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। ये जो निस्बत रूहों का सागर इश्क से भरा हुआ है। निस्बत इशक सागर, दिल रूपी प्याले पर हर वक्त राज्य के इश्क के जाम पियो और अपना जीवन सफल बनाओ। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पूरा होता सुंदर साथ जी मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। हाँ, एक बात, अभी 1:10 है, पूरा टाइम मम्मी जी को है, जितनी देर चाहे ये परम धाम की चर्चा नहीं करा सकते। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और मैं कितना टाइम दूं? फूल भर भर पियो फूल भर भर। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ए निस्बत इसक सागर, ए निस्बत इसक सागर। लो प्याले हक हुक्मे, लो प्याले हक हुक्मे पियो